नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान की कला संस्कृति की सीरीज चल रही थी, जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं का। आज अपन 4 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं गोगा जी का, और जो नागवंश चौहान वंश से संबंधित थे। तो इसमें देखिए, गोगा जी का जन्म 1946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ था, और जिसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। आगे देखिए, इनका जन्म स्थान ददरेवा है, और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रेट लेवल 2 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, इनका समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है, और जिसे धूरमेड़ी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन एलएसए भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि गोगा जी का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 946 ईस्वी से 1024 ईस्वी तक रहा। इनकी माता का नाम बाछल देवी था। क्या नाम था? बाछल देवी। और यह क्वेश्चन फायरमैन सीधी भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, यानी जीवराज चौहान। आगे देखिए, गोगा जी की पत्नी का नाम केमल दे था, और इनके पुत्र का नाम केसरिया कुंवर था। इनका प्रमुख वाहन नीला घोड़ा था, और जिसे गोगा बापा कहा जाता था। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। क्या नाम था गुरु का? गोरखनाथ है। कर्नल जेम्स टोड ने गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया लिखा है। क्या लिखा है? जवाड़िया। गोगा जी की ध्वजा को निशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा जी की ध्वजा को निशान। इनका प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए घुड़सवार व सर्प माना जाता है। गोगा जी समकालीन थे, तो यह महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2018, हाउस कीपर भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी साचोर जालोर में है। कहां पर है? साचोर जालोर में, और जिसे राजा राम कुम्हार द्वारा निर्मित करवाया गया था। आगे देखिए, गोगा जी के उपनाम देखिए, कौन कौन से इनके उपनाम रहे। तो देखिए, इनको गोरक्ष का देवता कहा जाता है, इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है, नागराज का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, जाहर पीर या जिंदा पीर कहा जाता है, और यह मोहम्मद गजनवी द्वारा कहा गया। और यह क्वेश्चन ग्राम सेवक भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनको गोगा पीर कहा जाता है, और यह मुसलमानों द्वारा कहा जाता है। इनको नागराज कहा जाता है, जो हिंदुओं द्वारा कहा गया है। गोगा जी का संबंध सांपों से भी है, और यह क्वेश्चन सेट 10+2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से लोक देवता को जाहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोगा जी। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 1 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो यह भाद्रपद में बढ़ता है, और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गोगा जी के सहयोगी, तो देखिए इनके सहयोगी कौन कौन रहे। भज्जू कोतवाल, जवाहर पांडे, ये इनके सहयोगी रहे। गोगा मेड़ी के चारों ओर के जंगल पानी रोपण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पानी रोपण। गोगा जी का पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मुक्ति युक्त पूजा स्थल या थान पराए गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो गोगा जी का जो थान है या पूजा स्थल है, वो किस वृक्ष के नीचे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2007 में यह क्वेश्चन
पूछा गया है। गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू व मांदल वाद्य यंत्र के साथ इनके भक्तों या भोपों द्वारा किया जाता है। तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेरू व मांदल वाद्य यंत्र। आगे देखिए, गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छावली। आगे देखिए, गोगा जी का मंदिर मेड़ी कहलाता है। राजस्थानी लोकगीतों में गोगा जी को बांगड़ का राजा भी कहा जाता है। गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु सांकल नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? सांकल नृत्य। गोगा नवमी कहा जाता है, तो यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष नवमी को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन RS भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपना दिन करेंगे गोगा जी के प्रमुख मंदिर, देखिए कौन कौन से हैं। गोगा मेड़ी जो नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है और जिसे धूर मेड़ी कहा जाता है। ददरेवा जो राजगढ़ चूरू में स्थित है और जिसे शीश मेड़ी कहा जाता है। सांचौर जालोर में स्थित है और जो गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी कहलाती है। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गोगा मेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है व ड्योडी पर बिस्मिल्ला अंकित है। गोगा जी का मेला हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ 1024 में युद्ध किया था। कब किया था? 1024 ईस्वी में। आगे देखिए, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो वह कौन थे? गोगा जी। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2005-2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। महमूद गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि दी तथा साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला कहा है। इस युद्ध का वर्णन कायम खां रासो और जो जान कवि द्वारा रचित है, इसमें उसका उल्लेख किया गया है। सर्प दंश के उपचार में गोगा जी की अर्चना की जाती है। गुरु गोरखनाथ ने ही इन्हें सांपों की सिद्धि प्रदान की थी। तो गोगा जी को सांपों की सिद्धि किसने प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोरखनाथ द्वारा। श्रावक वर्तादि अतिचार रणकपुर प्रस्तुति व दयाल दासरी ख्यात के अनुसार देखिए क्या कहा गया है। इन्होंने गायों को बचाने के लिए मोशेरे भाइयों अर्जुन व सुरजन के विरुद्ध भीषण युद्ध किया व वीर गति को प्राप्त हुए। आगे देखिए, युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्रों, 60 भतीजों व 1100 सैनिकों के साथ सतलज नदी पार कर महमूद गजनवी से युद्ध कर गायों को मुक्त करवाया था। मुसलमानों से युद्ध किए तो कितनी बार किए थे? 11 बार। हल जोतने से पूर्व हल व हाली के 9 गांठों की गोगा राखड़ी बांधी जाती है। तो गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं? 9। और यह क्वेश्चन ARO भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गोगा जी की प्रथम शादी उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। गोगा जी के मेले में राजस्थान के बाद सर्वाधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और जो पीले वस्त्र पहनकर आते हैं और जिन्हें पूर्विया कहा जाता है। कायम खानी आज भी गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। आगे देखिए, गोगा जी के विवाह के समय ही उनकी पत्नी केमल दे को एक सर्प ने डस लिया था, जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने आग पर कढ़ाई में तेल डालकर
अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जिससे संसार के सभी सांप गरम तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगे। तब सांपों के रक्षक तक्षक नाग ने गोगा जी से माफी मांगी, केमल दे का जहर चूसकर पुनः जीवित किया और गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया। गोगा जी रसावला के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं बिट्ठू मेहा। आगे देखिए, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे थे? तो वह किस जिले में जन्मे थे? चूरू जिले में। और यह क्वेश्चन ग्राम सेवक भर्ती 2008, पीटीआई भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बिट्ठू मेहा के रसवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? गोगा जी के। और यह क्वेश्चन जयन एग्रीकल्चर भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन 5 नंबर पर अध्ययन करेंगे पाबूजी महाराज का। तो इसके अंदर देखिए, पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलमंड फलोदी में हुआ था और इनका जन्म चित्र अमावस्या को हुआ था। पाबूजी का जन्म स्थान कोलू गांव है। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2018, सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पाबूजी की माता का नाम कमला दे था और यह क्वेश्चन फायरमैन सिद्धि भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, इनके पिता का नाम धांधल देव राठौड़ था। क्या नाम था पिता का? धांधल देव राठौड़। मोहनोत नैन्सी व महाकवि मोडजी आशय के अनुसार देखिए, पाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खावड़ के पास जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे था या फुलम दे था और जो सुरपणखा की अवतार मानी जाती हैं। इनके घोड़ी का नाम केसर कालमी था और जो इन्हें देवली चारण द्वारा प्रदान की गई थी। इनके गुरु का नाम समरथ भारती था। क्या नाम था गुरु का? समरथ भारती। इनके प्रतीक चिन्ह देखिए, भाला लिए हुए अश्वारोही और एक प्रतीक चिन्ह और है आगे की ओर झुकी हुई पागे। इनका मुख्य मंदिर या तीर्थ स्थल देखिए, कोलमुंड या फलोदी में है। कहां पर है मंदिर या तीर्थ स्थल? कोलमुंड फलोदी के अंदर। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो कब लगता है? चित्र अमावस्या को। अब अपन अध्ययन करेंगे पाबूजी के उपनाम। देखिए कौन कौन से नामों से इनको पुकारा जाता है। तो देखिए, ऊंटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक कहा जाता है, गोरक्षक कहा जाता है, राड फाड़ कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वचन पालक कहा जाता है, अछूतो द्वारक देवता कहा जाता है। आगे देखिए, ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। किसके रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में। और यह क्वेश्चन है वन रक्षक भर्ती 2022, ईओआरओ भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? तो कौन से हैं? पाबूजी। और यह क्वेश्चन रीट भर्ती 2021, वीडियो भर्ती 2021, सेकंड ग्रेड भर्ती 2022, ईओआरओ भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पाबूजी समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? हमीर चौहान व मोहम्मद तुगलक के। ये राठौड़ के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। ऊंट के स्वस्थ होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे, यह भोपे है भोले नहीं है, नायक जाति के भोपे रावण हत्ता
वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। यह राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। तो राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी महाराज की। आगे देखिए, पाबूजी की सभी लोक देवताओं की फड़ों में सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। तो सबसे छोटी फड़ किसकी मानी जाती है? पाबूजी महाराज की। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं, जबकि हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। और यह ऊंट क्यों लाए थे? क्योंकि अपनी भतीजी केमल दे को दहेज में देने के लिए लाए थे। रायका या रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। तो रायका जाति के आराध्य देव कौन है? पाबूजी महाराज। पाबूजी ने थोरी जाति को संरक्षण दिया। आना बघेला जैसे शक्तिशाली शासक के भगोड़े 7 थोरी भाइयों, और देखिए वो 7 भाई कौन कौन से थे? चांदा, देवा, खापू, पेमा, खलमल, खंगार, चासल आदि को पाबूजी ने आश्रय देकर उनकी रक्षा की थी। आगे देखिए, पाबूजी के पवाड़े या पावड़े या गाथा गीत माठ वाद्य यंत्र के साथ रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। यानी पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ वाद्य यंत्र के साथ। और कौन गाते हैं? रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। 1276 ईस्वी में पाबूजी का विवाह हो रहा था, तब इन्हें इनके प्रतिद्वंदी बहनोई जिंदराव खिच्ची द्वारा देवल चारने की गायें ले जाने का समाचार मिला। तो पाबूजी 20 फेरों में यानी 3.5 फेरों में से उठकर देवल चारने की घोड़ी केसर कालमी लेकर रवाना हो गए। पाबूजी के सम्मान देने के लिए राजस्थान में चौथे फेरे के बाद ही विवाह संपन्न माना जाता है। आगे देखिए, फलोदी के देचू गांव में अपने बहनोई जायल नरेश जिंदराव खिची से देवल चारने की गायों को छुड़वाते हुए पाबूजी अपने साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध का वर्णन नैनशिरी ख्यात में मिलता है। पाबूजी की पत्नी फूलम दे पाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। तो पाबूजी के भक्त होते हैं, उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाली नृत्य किया जाता है। पाबू धनीरी वाचना, तो देखिए इसमें थोरी जाति द्वारा सारंगी पर किया जाने वाला पाबूजी का यशोगान है। पाबूजी नारी सम्मान, गोरक्षक, शरणागत रक्षा एवं वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। पाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी ने जिंदराव खिची को मारकर पाबूजी की हत्या का बदला लिया था। आगे देखिए, मुगल कालीन पाटन शासक मिर्जा खां जो बड़े पैमाने पर गौ हत्या में लिप्त रहा, उनके विरुद्ध पाबूजी ने युद्ध किया तथा गौ हत्या रुकवाई थी। तो किसके विरुद्ध गौ हत्या रुकवाई थी? मिर्जा खां के विरुद्ध। पाबूजी ने मुल्तान के सुल्तान दुद्दा सोमरा को पराजित किया था। पाबूजी के सहयोगी देखिए कौन रहे? तो इनके सहयोगी चांदा और डामा रहे। पाबूजी के 5 विश्वास पात्र सरदार, तो वे देखिए कौन कौन से 5 विश्वास पात्र सरदार रहे? चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी, सल जी सोलंकी। और यह क्वेश्चन IN भट्टी 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पंच पीरों में सर्वप्रथम पाबूजी का ही नाम आता है। तो जो पंच पीर थे उनमें सर्वप्रथम किसका नाम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाबूजी महाराज का। मारवाड़ में सांडे यानी सिंध से लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। आगे देखिए, भील इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं।
पाबूजीरा छंद के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं बिट्ठू मेहा। पाबूजीरा दोहा के लेखक लगराज हैं। पाबू प्रकाश यानी पाबूजी की जीवनी के लेखक आसिया मोड जी हैं। पाबू सोरठा के लेखक रामनाथ हैं। पाबूजीरी बात के लेखक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हैं। आगे देखिए, कोलूगाम से किस लोक देवता का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाबूजी महाराज का। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। और यह क्वेश्चन जयन भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, और इसका आंसर हो जाएगा रेबारी जाति के। और यह क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलू या कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? और इसका आंसर हो जाएगा पाबूजी। और यह क्वेश्चन जयन भर्ती 2022, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022, सेठ भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ अपने आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोक देवता के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।